सो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हमारा बाल समय से पहले क्यों पकता है, इसके कारण क्या हो सकता है। वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं में से आपको कुछ कारण बताने वाला हूँ। तो इसलिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में उनका बाल समय से पहले पकने लगता है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, या फिर छोटे बच्चों में भी ऐसी समस्याएं देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी सोचा? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल बाहर का खाना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि बाहर का खाना टेस्टी होता है और घर का खाना टेस्टी नहीं होता है। तो ऐसा बात नहीं है दोस्तों, घर का भी खाना टेस्टी होता है, लेकिन हम लोग का आदत लग गया है बाहर का खाना खाने की। इसलिए हम लोग घर का खाना कम खाते हैं और बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं। तो आपने कभी सोचा कि हम लोग बाहर का जो खाना खाते हैं वो कैसे बनाया गया है? क्या आपने कभी जाकर देखा? नहीं ना देखा। देखिए, उसको बनाने के लिए वो कैसा क्या इस्तेमाल करता है हम लोग नहीं जानते, लेकिन घर पे जो खाना बनता है वो शुद्ध होता है। और वो खाना हम लोग अगर खाते हैं तो बहुत सारी समस्या से बच सकते हैं। लेकिन हम लोग ज़्यादातर बाहर का खाना खाते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलाता है जो हमारे लिए लाभदायक नहीं होता है। तो ऐसे खाना हमें नहीं खाना चाहिए। इसके कारण भी हमारे बाल पकने की संभावनाएं बनी रहती है। और जब हम लोग को ऐसे खाना खाने की वजह से बाल पकने लगता है, जब हम लोग का बाल काफ़ी मात्रा में पकने लगता है, तो हम लोग डाई कराना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे और बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। आपने सोचा कि डाई कराने से हमारा बाल काला हो जाएगा, बट आपने ये नहीं सोचा कि डाई करा लेने से आपका बाल काफ़ी मात्रा में कमज़ोर हो जाता है और झड़ने लगता है, और भी ज़्यादा पहले से ज़्यादा पकने के प्रक्रियाएँ बढ़ जाती है। तो इससे कराने से आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डाई कराने से बचें, क्योंकि यह जितने भी डाई आते हैं वो केमिकल्स के द्वारा तैयार किया जाता है। अब चलिए बाल पकने के अगला कारण जानते हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से भी बाल पकने की संभावनाएं बनी रहती है। आजकल हर कोई अपने बाल को स्टाइलिश बनाने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि अलग अनेकों प्रकार के शैम्पू, अनेकों प्रकार के कंडीशनर, ये सब इस्तेमाल करने से भी हमारे बाल में समस्याएं उत्पन्न होती है और बाल पकने की समस्याएं बनी रहती है। तो अगर आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी ऐसी संभावनाएं बनी रहती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अलग अलग ब्रांड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अगला है हीटिंग प्रोडक्ट जैसी चीज़ों को इस्तेमाल करने से भी बाल पकने की संभावनाएं बनी रहती है। आजकल लोग पार्टी में जाते हैं तो बाल को खूबसूरत बनाने के लिए हीटिंग प्रोडक्ट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारा बाल काफ़ी कमज़ोर होता है और पकने की भी संभावनाएं बनी रहती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे चीज़ों को इस्तेमाल करने से बचें, इससे आपका बाल सेफ रहेगा। अगला है हाइड्रेशन की कमी। हाइड्रेशन की कमी की वजह से भी आपका बाल पकने लगता है। एक्सपर्ट के अनुसार अगर आपके बाल में हाइड्रेशन की कमी है तो आपका बाल पकने लगेगा। इसलिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वैसे तेल का इस्तेमाल करें जिसमें हाइड्रेशन की मात्रा अधिक हो। इससे आपका बाल मजबूत होगा और साथ ही आपका बाल समय से पहले पकेगा नहीं, और भी बहुत सारी समस्याएं का समाधान मिलेगा, जैसे कि आपका बाल स्ट्रॉन्ग होगा, आपका बाल का ग्रोथ होगा। तो आप ऐसे तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर आप उसे बाई कर सकते हैं। आप वैसे तेल का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल के लिए सेफ रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।